Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस चल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेके चल रहा है, यूनिट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स अगर देखा होगा तो उनको ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो हमारा लिथियम है वो किससे अटैच होगा? कार्बन एटम से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। आपके पास बेरिलियम है, अच्छा लिथियम की वैलेंसी थी +1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक CH3 आ रहा था, यानी CH3Li, C2H5Li, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह यहाँ पे Li हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम, तो BuLi भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब की बार यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो इसका मतलब अब की बार हम लोग लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस बेरिलियम। इसका मतलब अगर हम इस तरह बनाते हैं तो इसका यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे बेरिलियम। ये सब जो मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इस तरह पूछा जा सकता है। अब ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरिलियम, इस तरह, ठीक है। अब ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, बेरिलियम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड विद मेटल कार्बन MC, मतलब वाला बॉन्ड नहीं, ठीक है, वो CM बॉन्ड कर देना, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन या तो बाय एल्काइल लिथियम से बनेगा या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसका मतलब RMgBr, या तो इसका मतलब CH3MgBr, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एल्काइल लिथियम, एल्काइल CH3 लिथियम Li, या फिर RLi, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेरिलियम क्लोराइड, ये अंडरस्टूड, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना है। क्या करेंगे? सिर्फ एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे ब्रेकिंग होगी, प्लस माइनस, यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग होगी, माइनस प्लस, प्लस को क्या पसंद है माइनस, तो Li किसके पास जाएगा? Cl के पास। देखो Li किसके पास गया? Cl के पास। बेरिलियम के पास था प्लस चार्ज, R के पास था माइनस चार्ज, तो ये किस पे आएगा? इस पे, तो इस तरह बन गया। अंडरस्टूड? समझ आया सभी को? ठीक है। अब बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो इसीलिए मुझे एल्काइल जो थे यहाँ पे 2 चाहिए थे, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग CH3 लेते तो यहाँ पे बनता है CH3 का होल ट्वाइस और बेरिलियम। बाकी कैसे ब्रेकिंग होगी? प्लस माइनस RMgX, RMgX की ब्रेकिंग कैसे होती है? R माइनस MgX पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग होगी माइनस, इसकी पॉजिटिव, तो MgX किसके पास जाएगा? Cl के पास। तो इस तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, तो एक हैलोजन ये, एक हैलोजन ये। अब यहाँ पे कुछ भी Cl ले सकते थे, तो क्या बन जाता? MgCl2 बन जाता यहाँ पर। समझ आए सभी को? ठीक है। और यहाँ से R2B बन जाता, यानी किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड हम लोग ने वहां पे भी देखा था, कहां पे था? ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में। वो हमारे पास क्या था? Hg के फॉर्म में मर्क्यूरी थी, और बाकी यहाँ पे हम लोग के पास चल रहा था कोई भी कंपाउंड चल रहा था, ऑर्गेनो यानी कंपाउंड, कार्बन की चेन चल रही थी। वैसे यहाँ पे ध्यान दो, अब Hg या तो मैं Me2 लिख दूं, अरे क्योंकि Hg की भी वैलेंसी होती है 2+, ठीक है। तो अब बताओ हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, तो उसके लिए हमको मिथाइल ग्रुप चाहिए, बेरिलियम चाहिए, तो हम लोग Me2B लिख सकते हैं, मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस और बेरिलियम, ये यही चीज है। और बचा हुआ Hg अलग हो गया। अब ये थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे होती है 110, लेकिन ये थोड़ा सा लो लिथियम के कंपैरिजन में हाई है। लिथियम का जो होता है वो ऑलमोस्ट लगभग होता है, क्या कहते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा लो होता है, और यहाँ पे प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। ये थी हमारी प्रिपरेशन किसकी? ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड रिएक्ट कैसे करता है। तो ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, मिथाइल बेरिलियम कंपाउंड, कुछ भी लिख लेंगे, इज अ वाइट पॉलीमरिक सॉलिड, अदर एल्काइल ऑफ बेरिलियम आर यूजुअली डायमेरिक। ठीक, पॉलीमेरिक सॉलिड्स का मतलब वो पॉलीमर चेन बना रहे, और डायमेरिक का मतलब जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, फिर मैंने एक ऑक्सीजन किया, फिर मैंने एक हाइड्रोजन किया, ये देखो डायमर बना रहे हैं। लेकिन पॉलीमेरिक का मतलब वो पूरा एक चेन फॉर्म में पूरा इस तरह चलेंगे, ठीक है।
बल्की ग्रुप्स मेक द ब्रिजिंग अनस्टेबल एंड द कंपाउंड्स आर मोनोमेरिक। लेकिन जो बल्की ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे मान लेते हैं बल्की ग्रुप का मतलब एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, कार्बन की 4 वैलेंसी हुई थी। देखो हम अगर इसको ओपन कर देंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये पूरा पूरा बहुत ज्यादा ये बल्की ग्रुप हो जाएगा, यानी चारों तरफ से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। तो बल्की ग्रुप जो होते हैं वो मोनोमर बनाते हैं इस तरह। यहाँ पे बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो देखो ये एक चेन बना रहा है, मोनोमर बना रहा है, ये अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है। तो इस तरह कुछ समझ आ रहा होगा शायद, आई होप। एग्जाम्पल द स्टेरिक हिंड्रेंस डाई टर्शरी बेरिलियम, अभी बताएंगे डाई टर्शरी। अच्छा डाई टर्शरी कैसे बनता है, यहाँ पे इस तरह, इस तरह। तो देखो 1 2 3 4, 4 हो गए ना, तो टर्शरी हो गया। या फिर हम इसको, अब एक बात बताओ, हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका नॉर्मल IUPAC नेम, तो यहाँ पे क्या था 2 पे क्या था मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन था। लेकिन इसका कॉमन नेम करेंगे तो क्या था टर्शरी ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा टर्शरी, 4 कार्बन और ब्यूटाइल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे डाई टर्शरी ब्यूटाइल कह रहा है, ये बेरिलियम ये कार्बन, इसके साथ ये हो गए 1 2 3, तो देखो टर्शरी, ये देखो टर्शरी, तो डाई टर्शरी बेरिलियम, बस इज अ मोनोमर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या है ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फॉर्म एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड हमारे पास RO-, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, फिनोक्साइड, ये देखो ये क्या होता है फिनोक्साइड। अगर एल्काइल की चेन है तो एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड CH3O-। अब इसके साथ में Be अटैच कर दूं, लेकिन ये इसका होल ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 2+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेरिलियम एल्कोक्साइड। कैसे बेरिलियम कंपाउंड एल्कोहल, तो यहाँ से R, यहाँ से क्या होगा O चाहिए हमें, O चाहिए, R चाहिए, R चाहिए, क्योंकि मिथाइल मिथाइल CH3O-, इसका हमने होल ट्वाइस कर दिया, बेरिलियम बन गया। देखो क्या निकल गया हमारे पास, क्या क्या बच गया हमारे पास, एक R निकल गया, H बच गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R और H क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, बस सिंपल। इसको ऐसे कर सकते हो, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, बस सिंपल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RO बेरिलियम OR, ठीक है। आओ आगे ध्यान देते हैं, क्योंकि बेरिलियम को बीच में रखना ही पड़ेगा ना, सेंट्रल मेटल एटम, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। आज स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल ऑफ एयर, ठीक है। ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड आर इमीडिएटली एंड एक्सप्लोसिव हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। अरे फ्लेमेबल है यानी वाटर में भी ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा एज अ एक्सप्लोसिव नेचर शो करेगा। देखो वाटर सारे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। हमको पता चल गया ना इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस बेरिलियम प्लस, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और RH एल्कीन। ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड या मिथाइल बेरिलियम कंपाउंड रिएक्टेड विद इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ये होता है इथाइलिन, एक बॉन्ड हटाया ऑक्सीजन लगा दिया, इथाइलिन ऑक्साइड। ओपन इथाइलिन ऑक्साइड, इस चेन को क्या कर देगा ओपन कर देगा, अरे ओपन कर दो भाई, कर दो ओपन कर दो। ये एक माइनस पे आएगा और एक प्लस पे आएगा, यहाँ पे प्लस ये रहा माइनस। अब ये लेकिन कंपाउंड क्या होता है पूरा अटैच हो जाता है, तो मिथाइल बेरिलियम ऑक्सीजन के पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा इस तरह, बाकी CH2 बाकी CH2 लेकिन एक मिथाइल इधर चला जाएगा CH3 के साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा होल 4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इतना ज्यादा हमें इसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रिपरेशन देखनी कि इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कैसे ट्रीट करेगा। अब मिथाइल बेरिलियम है रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह, इस तरह पर ऑक्साइड, तो 2 ऑक्सीजन होंगे ना, जैसे H2 और O2, इसी तरह तो बनता है पर ऑक्साइड, तो वैसे ही बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड। तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल एक ऑक्सीजन, टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड हो गया, बहुत सिंपल था यार। अब इसके साथ बेरिलियम ऐड करेगा तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह, इस तरह बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मिथाइल बेरिलियम O ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल का होल 4। बस खाली इसके नेम को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बस इसके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स क्योंकि 4 हैं,
हम एक बना रखा है, फिर हमें दो ऐसे बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, तो उससे अच्छा है शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, CH3 मिथाइल बेरिलियम ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह, और इसी का क्या रहेगा, होल 4 रहेगा। बस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। तो ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड आर पॉलीमेरिक इन डायनेचर, हमने अभी देखा। द लोअर मेंबर डाई मिथाइल बेरिलियम, लोअर मेंबर का मतलब है जो होमोलोगो सीरीज होती है, लोअर होमोलोगो सीरीज जैसे CH3 C2H5 इस तरह चलती है। आर डाई इथाइल बेरिलियम आर पॉलीमेरिक है, जो लोअर रहेगी, और जो हायर रहेगी लाइक टर्शरी ब्यूटाइल यानी जिसमें कार्बन एटम बहुत ज्यादा है, वो रहेंगे मोनोमर। ठीक है, तो ये हमारा देखो डाई मिथाइल बेरिलियम बनाना कैसे, पहले यहाँ पे देखेंगे ऐसे, 1 2 3, कितने आ रहे हैं, 1 और 2 सेंटर, 1 2 3। ठीक, अब उन दोनों कॉर्नर पे हमें लगा देना है मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, ऐसे ऐसे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, और यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, फिर यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, फिर यहाँ पे एक मिथाइल चलेगा, देखो बस। और फिर क्या करना है, इस तरह पूरा करना है, और फिर उल्टा कर देना है, बस इस तरह, समझ गए। ठीक है, उनका जो एंगल है वो इस तरह, वो हमारे पास रहेगा 66 डिग्री सेल्सियस, और जो बेरिलियम का वो रहेगा 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 114 डिग्री सेल्सियस नहीं यार। ठीक है, अब टर्शरी ब्यूटाइल देखो मैंने आप लोग को बताया इस तरह, और बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। अब ये मोनोमर बना रहा है, एक ये यूनिट अलग है, एक ये यूनिट अलग है, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा पूरा पूरा ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।